जय हिंद बच्चों। हम लोग संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और इस संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में भिन्न का ही सेक्शन हमारा बचा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। भिन्न वाले सेक्शन में इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट सेक्शन में से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं कि क्या बताया गया था। सबसे पहले एक प्रतिज्ञा था, 3 प्रतिज्ञा था। क्या था कि नशा नहीं करना है, 2 घंटा पर डे पढ़ना है। तीसरा प्रतिज्ञा क्या था? निराश नहीं होना है। नशा क्यों नहीं करना है कि पूरे विश्व में स्टडी करके यह पाया गया है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी विकसित नहीं हैं, उनमें से 90% से लेकर 95% लोग नशा करते हैं। किसी न किसी माध्यम का नशा करते हैं, सेवन करते हैं, शराब का, ड्रग्स का, गुटखे का, पान का। वही लोग अधिकतर गरीब श्रेणी में हैं। नशा नहीं करना है, नशा करने से दिमाग शांत रहेगा। 2 घंटा पर डे पढ़ना और निराश नहीं होना है। इस संख्या पद्धति पार्ट 1 में हम लोग परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण और परिमेय संख्या को स्टडी किए हैं। उसमें मैं बताया था, उस वाले सेक्शन में किसी को दिक्कत तो देख सकता है, लेकिन उस वाले में थोड़ा सा कि शून्य भी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे q = 0, जहां पे q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 में। किसी को दिक्कत हो तो पार्ट 1 सेक्शन देख सकता है। हम आते हैं भिन्न को मैंने बताया जब बांटने की जरूरत पड़ी तो लोगों ने एक नई तरह की संख्याओं की व्यवस्था की या कहो आविष्कार किया, तो भिन्न वाला हमारा एक पूरा पोर्शन तैयार हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ अपने समय के, उन्होंने कहते हैं हमें रीढ़ होना चाहिए कि संख्या पद्धति का पूरा व्यवस्था भारतीयों ने हमें दिया है। पूरे विश्व को हम लोगों ने अर्थात हम भारतीय लोगों ने बताया कि संख्या पद्धति की व्यवस्था, भिन्न क्या और ये सब व्यवस्था कैसे विकसित हुई। हमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हम लोग भी अर्जित कर लेते हैं अपने महान पूर्वजों की याद में। भिन्न को 3 सेक्शन में बांटा गया है। एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है? जैसे यह पोर्शन अंश है और यह हर है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विभाजक रेखा। इसको कहते हैं विभाजक रेखा है, जो लाइन बनी हुई है इसको बोलते हैं विभाजक रेखा। विभाजक रेखा के बारे में ये हर एक सेक्शन में, हर एक भिन्न में विभाजक रेखा होती ही होती, जो बांटती है अंश और हर को। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश और हर हमेशा ग्रेटर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, यानी हर हमेशा अंश से बड़ा होगा। उचित भिन्न क्या होगा कि हर जो है इस अंश से बड़ा होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, यानी कि हर जो है अंश से बड़ा है। अनुचित भिन्न में क्या होता है? यह अंश बड़ा होता है, यह अंश बड़ा होता है किससे? हर से। अंश इज ग्रेटर देन हर, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन हर, यानी कि अंश बड़ा होता है हर से, उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, मिक्सचर फ्रैक्शन में क्या होता है? 1 सही 5/12, 6 सही 1/2। इसको साधारण भिन्न में या उचित भिन्न में कैसे लिखते हैं? इसका यहां मल्टीप्लाई लेते हैं, 6 × 2 + 1, और यहां पे देखेंगे 6 दूना 12, अब 12 1 13, 13/2 इसका आंसर हो गया। मिश्र भिन्न को इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे 5, ये जो 1 सही 5/12, तो क्या पढ़ेंगे इसको? 1 सही 5/12 और इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 12 + 5/12। 12 1 13, 12 12 करने 12, 12 5 17, 17/12 इसका आंसर हो गया। ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करके हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, उसको समझ गए। उसके बाद से भिन्न को संख्या रेखा दर्शाते कैसे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी लोगों से दिक्कत होती है, काफी बच्चों से दिक्कत होती है। इसको ध्यान से देखते हैं। भिन्न में दोनों का भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न को संख्या रेखा पे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत ही सरल और सहज तरीका है देखने का। मान लीजिए संख्या रेखा पर हमें 1/4 को दर्शाना है। 1/4 को संख्या रेखा पे दर्शाइए। कैसे दर्शाएंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। पहले संख्या रेखा एक बन गया। हम संख्या रेखा के बारे में पढ़े थे,
इसके एक रेखा होती संख्या रेखा, इस पे 0 से लेकर के फिर 1 2 3 4 अनंत तक, फिर यहाँ से -1 से लेकर फिर अनंत तक। और ये अब यहाँ पे एक जीरो था, इसके इधर लेफ्ट में 1, हम थोड़ा बड़ा से ले रहे हैं क्योंकि हमें संख्या रेखा दर्शाने में सहूलियत रहेगी। और यहाँ पे हमने सेम इतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे लिया गया 0 1 यहाँ पे लेंगे, 0 1 यहाँ पे लेंगे। हमें क्या दर्शाना संख्या 1/4, 1/4 कैसे दर्शाएंगे? 1/4 भिन्न कैसा? उचित भिन्न है। उचित भिन्न को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे? 1/4 है कैसे समझने के लिए देखते हैं, एक सर्कल लेते हैं, सर्कल, और सर्कल माने वृत्त, इसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका एक सेक्शन जो बनेगा 4 बराबर भागों में बांटने के बाद से 1/4 होगा। यह 1/4 होगा, यह 1/4 होगा, यह भी 1/4 होगा, और यह भी 1/4 होगा। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें दर्शाना है ओनली 1/4। इस वाले 0 और 1 के बीच को हम 4 भागों में बांटेंगे। यहां से हाफ करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले 0 और 1 के बीच का हाफ, उसके बाद क्या किया गया है? 0 और इस हाफ आधा के बीच का आधा, फिर इसको क्या किया गया? इसके आधा के बीच का आधा। मैं बताया था कि कोई भी वस्तु कंप्लीट हो 1 होती है, इसको 2 भागों में बांटना होता है, हाफ हाफ कर 4 भागों में 4 भाग कर, एक भाग लेना है हमें, तो एक भाग वाला हिस्सा ये होगा 0 से लेकर के ये 1/4 2/4 3/4 4/4 इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1, ये हिस्सा हमारा 1/4 होगा। व्यक्त हो गया? कहीं किसी को दिक्कत नहीं है? आई बात समझ में? अब 1/4 हो गया, ये 1/4। 3/4 व्यक्त करना हो, इसी पे 3/4 व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे? एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 3/4 ये वाला सेक्शन लेंगे। 3/4 ये होगा, 1/4 ये होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? अगर 1/14 व्यक्त करना हो संख्या रेखा क्या करेंगे? 0 और 1 को, इसी 0 और 1 को जो हम डिवाइड किए थे, इसी 0 और 1 को, 0 यहां लिए हैं और यहाँ पे 1 लिए हैं, इसी 0 और 1 को 14 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये को वहां ले आएंगे। इक्वल, एकदम इक्वल, बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये 1 है 1 है 1 है, एकदम समान भाग है। ये हिस्सा, एक हिस्सा जो होगा 1/14 होगा। आई बात समझ में? 0 और 1 को हमने 14 भागों में बांटा और एक हिस्सा ले लिया, वो 1/14 हो गया। संख्या रेखा पे इसको व्यक्त करना समझ में आ गया। अगर किसी को व्यक्त करना हो अनुचित भिन्न का, जैसे हमें व्यक्त करना हो 4/3, इसको व्यक्त करना हो, इस वाले भिन्न को कैसे व्यक्त करेंगे इसको समझते हैं। इस वाले भिन्न में क्या खासियत है? इसमें अंश बड़ा है और इस सब में क्या है? हर बड़ा है। ये उचित भिन्न है। अब अनुचित भिन्न को कैसे व्यक्त करते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसको कैसे व्यक्त करेंगे? इसको व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? 4/3 को व्यक्त करने की संख्या रेखा उसे ड्रॉ करेंगे। संख्या रेखा ड्रॉ करने के बाद से हमें क्या चाहिए? 0 और 1 लिए, और ठीक इतने डिस्टेंस पे 2 भी आएगा, 2 ले लिए। और इसके बाद से क्या करेंगे? 4/3 को कैसे व्यक्त करेंगे? इस 4/3 को व्यक्त करने के लिए इसको पहले डिवाइड करेंगे। 4/3 डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 करने 3, और शेषफल जो बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको लिखते कैसे हैं? यह वाला पोर्शन जो है, यह वाला हर के रूप में ही रहेगा। शेषफल जो होता है, ये जो शेषफल आया है इसको अंश के रूप में लिखते हैं, और ये जो भागफल आया यहाँ लिखेंगे 1 सही 1/3। इसको हम किस में बदले हैं? मिश्र भिन्न में। अनुचित भिन्न को किस में बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने के बाद हम संख्या रेखा इसको ड्रॉ कर पाएंगे, वैसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वैसे बहुत दिक्कत होगी। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब कैसे ड्रॉ होगा? ये 1 है, इसको फिर लिख सकते हैं 1 + 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है। अभी आगे हम क्वेश्चन में और देखेंगे। इसमें 4/3 को 1 सही 1/3, फिर इसको 1 + 1/3 लिख सकते हैं, यानी 1 तक तो हमें लेना ही लेना है, और फिर थर्ड यानी इस 1 वाले सेक्शन में 3 हिस्सा करेंगे। जैसे यह जो है अगर एक है, इसका 3 हिस्से में बांट दें, एक एक हिस्से को 1/3 कहेंगे, इसको 1/3,
इसको 1/3 और इसको 1/3 कहेंगे, तो इसके बीच में 3 हिस्सा करेंगे, 1 2 3, तो वहां से एक हो गया और एक हिस्सा ये लेंगे 1/3, 1/3, और यहां से लेकर के यहां तक जो हिस्सा मिलेगा हमें संख्या रेखा पे, ये वाला हिस्सा होगा 4/3। आई बात समझ में? मैंने क्या है, अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न बदलेंगे, बदलने का तरीका भी बताया हूं मैं। मिश्र भिन्न बदलने के बाद से संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने की यही विधि है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मेथड है। एक बार समझ में आ गया इसको कैसे व्यक्त करते हैं, ऐसे ये क्रॉस करेगा, 1 को क्रॉस करेगा। जितना भी अनुचित भिन्न है 1 से अधिक ही होता है, क्योंकि इसमें अंश बड़ा होता है। 1 से जब अधिक होगा, इसमें 1 तो लेंगे, आगे का कितना लेते हैं, एक क्वेश्चन में क्या दिया उसके हिसाब से इसको हल करेंगे। आई बात समझ? संख्या रेखा को हमने भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शा दिया, मिश्र भिन्न को ऐसे ही, मिश्र भिन्न तो हमने मिश्र भिन्न को ही तो व्यक्त किया है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल करके ही तो एक्सप्रेस किया है। इस तरह हम देख रहे हैं कि उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न तीनों भिन्न को हमने संख्या रेखा पर व्यक्त करना सीखा। एक भिन्न और लेते हैं छोटा सा, जैसे लिखा हो 1 सही 5/12, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 5/12। कैसे व्यक्त करेंगे संख्या रेखा पे? इसको संख्या रेखा पे ऐसे व्यक्त करेंगे, इसको 0 1 2, ये क्या है 1 + 5/12, यहां से यहां तक 1 हो गया। ये तो क्लियर है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से लेकर 1 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब कहां होती है बच्चों को? दिक्कत यहां पे देखना है ध्यान पूर्वक। 1 प्लस, इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, इस पे क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल में भी काफी हेल्प कर सकता है। 1 सही 5/12 को 1 + 5/12 लिख सकते हैं, पहले तो क्लियर हो गया। दूसरा सेक्शन क्या, दूसरा चीज क्या देखेंगे, संख्या रेखा कैसे ड्रॉ करते हैं। 1 यहां से वहां तक 1 हो गया। 5/12 मतलब क्या है, इसके बीच में 12 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके बीच में 12 भाग करेंगे, और 12 भाग करने के बाद एक हिस्सा लेंगे जो 1/12 होगा, और यहां से लेकर के यहां तक जो 1/12 वाला पोर्शन है यहां तक लेंगे, तब हमें जो मिलेगा 1 + 5/12 यानी कि 1 + 5/12 यानी 1 + 5/12, तब ये निकलेगा, तब इसको हमने व्यक्त करें, ऐसे व्यक्त करेंगे। करने का मतलब क्या है, हमने संख्या रेखा उचित भिन्न को व्यक्त किया, अनुचित को व्यक्त किया, मिश्र संख्या को, मिश्र भिन्न को हमने व्यक्त किया। एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं, भिन्न को लेते हैं जो संख्या रेखा व्यक्त करते हैं, इसको लेते हैं। एक ऋणात्मक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कैसे करते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। ऋणात्मक संख्या क्या होता है, हम संख्या रेखा पर देख चुके हैं क्या होता है संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में इसको देखते हैं क्या होता है। ये होता है, ठीक, इस संख्या रेखा थोड़ा सीधा होगा, थोड़ा सा तिरछा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लेते हैं 0, और यहां ली हमने 1, यहां ली हमने 2, और ये कहां तक जाएगा, यात्रा होगी अनंत तक, यात्रा अनंत तक जाएगी। जैसे आदि अनंत होते हैं वैसे आदि अनंत तक यात्रा जाएगी, और यहां से ये -1, और ये -2, और ये क्या है -3, और ये भी यात्रा कहां जाएगी, अनंत तक यात्रा, ये भी अनंत तक जाएगी। इसको बोलते हैं अनंत, अनंत चिन्ह ऐसा होता है अनंत का, जैसे 8 हो हमने गिरा दिया हो, ऐसे इसको 90 डिग्री पे हमने रोटेट कर दिया हो, गिर गया हो, रोटेट ने पुश कर दिया, ढकेल दिया हो धीरे से, 8 था और हमने ऐसे कर दिया, धीरे से गिरा दिया तो ऐसे हो गया। डमरू ऐसे था, ऐसे हमने ऐसे कर दिया, उसी को अनंत कहते हैं। डमरू की आकृति जो होती है एकदम जैसे ऐसे होती है, हमने इसको गिरा दिया ऐसे, तो अनंत हो गया। तो संख्या रेखा हमें व्यक्त करना -1/2, इसको ड्रॉ करना है संख्या रेखा पे। इसमें ड्रॉ करना है -1/2। सबसे पहले हम माइनस वाले संख्या में, ऋणात्मक संख्या में एक चीज जान ले, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1, क्योंकि यह घटता क्रम है। इसके पहले वाले हम लोग समझे थे, यह घटता क्रम है, और ये क्या है, बढ़ता क्रम है। यह बढ़ता क्रम है और ये क्या है, घटता क्रम है। तो घटता क्रम में क्या होगा, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1, क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या प्लस अनंत, और ये क्या, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -अनंत।
हमें व्यक्त क्या करना है, ऋण 1/2 को संख्या रेखा पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते हैं, देखते हैं हमारा यही है। इधर चलेंगे हम और ऋण 1/2 यह संख्या जो है 0 और 1 के 2 भागों में बांटेंगे और जो हाफ पोर्शन होगा, जो इधर से पोर्शन होगा उसको कहेंगे ऋण 1/2। ऋण 1/4 कहां होगा? ऋण 1/4 यहां होगा कि यहां होगा? एक समस्या हुई कि नहीं हुई, इसको भी देखते हैं। ऋण 1/4 कहां होगा? ऋण 1/4 चूंकि इधर घटता हुआ क्रम है, ऋण 1/4 छोटा है, सबसे छोटा भी है, हम ले चुके हैं, सबसे बड़ा यही है। ऋण 1/4 यहां होगा, ये वाला पहला वाला पोर्शन ऋण 1/4 होगा। आई बात समझ में? कहीं किसी को कोई दिक्कत हो फिर पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? वो देखो पूछने का तरीका है कि ऋण 3/4 कैसे व्यक्त करेंगे, इसको बताइए। ऋण 3/4 को व्यक्त कैसे करेंगे संख्या रेखा पे? ऋण 3/4 को कैसे व्यक्त करेंगे? हम 0 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे -1 लेंगे। सारा सीरीज चलेगा आगे प्लस अनंत तक, और ये कहां तक चलेगा? माइनस अनंत तक, अनंत यात्रा। जैसे व्यक्ति की यात्रा अनंत होती है, जीवन की यात्रा, उसे संख्याओं की यात्रा भी अनंत होती है, बीच में कोई ब्रेक नहीं। अब यहां पे क्या होगा? 0 से -1, 0 से +1, ये बढ़ता हुआ क्रम असेंडिंग आर्डर, और ये क्या है? घटता हुआ क्रम डिसेंडिंग आर्डर। हमें क्या व्यक्त करना है? ऋण 3/4 को व्यक्त करना है। ऋण 3/4 को व्यक्त करने से हम क्या समझेंगे? इसका हाफ करेंगे, ये उचित भिन्न का हिस्सा है, इसका हाफ करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे। 4 सेक्शन में बट गया। यह पोर्शन होगा ऋण 1/4, यह होगा ऋण 2/4 और ये होगा ऋण 3/4। यह जो सेक्शन है, यह जो लाइनिंग है थर्ड पोजीशन पे 0 को छोड़ करके, यह जो लाइनिंग है, यह लाइनिंग होगी 3/4। 3/4 समझ, ये ऋण 1/4। अब समझ में आ गया कैसे व्यक्त करते हैं संख्या रेखा पे। हमने उचित अनुचित मिश्र को, पॉजिटिव को, धनात्मक को पहले व्यक्त किया, फिर ऋणात्मक को व्यक्त किया। संख्या रेखा पर हमने भिन्न को व्यक्त करना सीखा। अब क्या करते हैं? थोड़े थोड़े कैलकुलेशंस जो है उसको देखते हैं, कुछ सवाल। अब हम देखेंगे भिन्नों के जोड़। क्या देखेंगे? संख्या रेखा व्यक्त करना हो चुका, थर्ड आर्टिकल। 2 आर्टिकल था फर्स्ट, 2 आर्टिकल व्यक्त करना। थर्ड आर्टिकल क्या है? भिन्नों का जोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। भिन्न का जोड़, हम बहुत सारा भिन्न लेंगे, तो भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ में कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो तीनों भिन्न को कवर कर दे। कैसे करते हैं जोड़, देखते हैं। एक एग्जाम्पल है 1 1 सही 1/2 प्लस 3 सही 4/3 प्लस 2 का लेते हैं, फिर 3 का लेंगे, फिर अलग अलग। इस तरह के भिन्न को हल करने के लिए क्या करते हैं? ये मिश्र भिन्न है। प्रोसेस में इसको 2 मेथड से लगाएंगे। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से लगाएंगे। एक मेथड यहां रहेगा और एक मेथड यहां रहेगा। देखते हैं इंटरेस्टिंग कौन है, मजेदार कौन है। भिन्नों के जोड़ में हम देखते हैं एक मेथड यहां रहेगा, एक मेथड वहां रहेगा। इन दोनों मेथड को हम देखते हैं। पहला मेथड क्या है कि मैं बताया हूं 2 × 2 2 × 3, 2 × 2 प्लस 1/2, अब प्लस 3 × 3 = 9, 3 × 3 प्लस 4/3। ठीक है। और उसके बाद इसको क्या करेंगे? 2 × 2 2 × 3 3/2 प्लस 3 × 3 = 9, 9 × 4 13 13/3। अब इसको क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, विभाजित हो जाए, वो होती है एलसीएम। कैसे ज्ञात करते हैं? 2 और 3 का ऐसे यहां पे एलसीएम लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या, दोनों में जो छोटी होती है उसको उससे काटते हैं 2, 1 और 3 को ऐसे छोड़ देंगे, और यहाँ 3 से काटेंगे 1 और 1। कोई पूछ सकता है सर ये बताइए कि क्या 3 से काट सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। जो हमारा रूल है छोटी संख्या से स्टार्ट होता है। हमारा रूल जो है छोटी संख्या से स्टार्ट होना कि बड़ी संख्या से डायरेक्ट कोई काटेगा आंसर तो उसका आ जाएगा लॉसर। लेकिन प्रोसेस जो है छोटी संख्या से काटने का, तो हमारा लॉसर क्या होगा? लॉसर जो हमारा हल होगा, लॉसर होगा 2 × 3 = 6। अब लॉसर 6 मिल गया। अब क्या करें? अब बहुत बड़ा, अब क्या करेंगे? दोनों हर को लॉसर निकालने के बाद से सबसे बड़ा फंक्शनल काम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? इस दोनों हर को
इसको और इसको, इस दोनों हरों को क्या करते हैं, 6 के बराबर करते हैं। 6 के बराबर करने में कुछ थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अगर इसको 6 बनाना है तो इसमें 2 से 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा भिन्न को बैलेंस करने के लिए, कि मूल भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अल्टीमेटली 3/2 ही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जोड़ने के लिए हमने लॉसन निकाला है, जोड़ने के लिए इसकी व्यवस्था को देखने के लिए हमने ऐसा काम किया है कि यहाँ पे जो वैल्यू है 3 गुणे 3, यहाँ पे 6 बनाना था, 2 में 3 से गुणा किए, 2 3 6, ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। इसको क्या बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, तो इसमें 3 गुणे 2, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। अब क्या हो करेंगे इसके बाद से, 3 3 9, 9/6 प्लस 13 दूना 26, 26/6। अब दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद से फाइनल क्या मिलेगा, 9 + 26, 26 और 9 35, 35/6 आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया। दूसरा मेथड लेते हैं जो थोड़ा सा इससे सहज है और क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में उससे ही लगाने चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समय लेता है। इसको देख के चले दूसरे सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में यह जो होगा, सेकंड मेथड से इसको ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, यह जो सेक्शन है, यह 1/2 वाला सेक्शन है, यह वाला, और इसको 1 + 3 को 1 पास करते हैं प्लस करके। अब प्लस 1 + 2 और 4/3 को 1 पास करते हैं और ये 4 हो जाएगा। अब प्लस 1/2 4/3 ये हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको और इसको एक साथ, इसको और इसको क्या किया, हमने एक साथ निकाला। एक साथ निकालने के बाद से क्या हुआ इसकी व्यवस्था, इसको 1 + 3 4 और 1/2 + 4/3 ये वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, अब सेम पैटर्न वही है। अब इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 तो सब वही है, यहाँ पे 1 है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 4/1। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6, यहाँ पे 6 से 6 एलसीएम आता है, तो यहाँ से 6 गुणा करेंगे, 1 और 6 का गुणा करेंगे, और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 चौको 24, 24/6 प्लस 3 3/6 प्लस 4 दूना 8, 8/6, 8 3 11, 24 तक जोड़ेंगे ये 35 ही आएगा, 35/6। अभी दोनों एक समान लग रहे होंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन जब आते हैं, उठते हैं, तो इजी गोइंग प्रोसेस यही होता है। हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है और क्वेश्चन को लेकर हम लगा सकते हैं। ये भिन्नों के जोड़ का बहुत बड़ा सेक्शन हुआ, इसको हम लोग ध्यान से देखें। आई बात समझ में। एक छोटा सा भिन्न और ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद से तब घटाना देखते हैं, थोड़ा सा गुणा और भाग।